So very good evening to all of you. Comparative development experience of India and its neighbors. इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं. एक इंडियन इकोनॉमी के सारे बाकी चैप्टर्स में हम यहाँ तक तो पढ़ ही चुके हैं. बोलो हाँ या ना कि इंडिया ने आज़ादी के पहले क्या किया, एक्ट इंडिपेंडेंस क्या था, उसके 50 साल में क्या किया, 1991 में क्या किया. फिर हमने इंडिया की जो भी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली, पावर्टी एंड वट एवर एक्स वाई जेड. अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो परम मित्र हैं चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसे रहा. क्योंकि ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान तो हम लोग बिल्कुल ही जुड़वा भाई ही हैं जो बिछड़ गए कुंभ के मेले में. तो इसलिए हम लोगों की आज़ादी का तो एक ही दिन का बस गैप है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. सो इंडिया के बारे में MCQ क्वेश्चन. यू नो दैट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. You know that the world's most populated country is India. You know that India जो है इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आ चुकी है और 10 साल के अंदर हम काफ़ी एक बहुत ही शानदार पोजीशन में होंगे. कहने की बातें नहीं है, होता हुआ भी दिख रहा है. और इस समय में जब तुम लोग 12th क्लास पास करके अपना करियर बना रहे होगे 4-5 साल में, कॉमर्स वालों के करियर्स के जो ऑप्शंस हैं वो नए बहुत ओपन अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस. तो आई रियली सिंसियरली होप कि आने वाला दशक उसी टाइम तुम भी अपना करियर बना रहे हो. सो जी जान लगा के 5 साल मेहनत करना करियर में, तो ज़िंदगी भर शांति से गुजरेगा. तो ये जो टाइम है ये यूथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है. ये जो टाइम है ये इंडिया ने बहुत सालों से नहीं देखा है. 100 साल 200 साल 300 साल पहले कभी इंडिया इतना वाइब्रेटिंग कंट्री हुआ करता था. तो ये जो आने वाले 10 साल हैं ये तुम लोगों के कोइंसिडेंटली बिल्कुल करियर के साल हैं. तो इसलिए गिव योर बेस्ट एफर्ट. लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं. गिव इट योर बेस्ट शॉट. जो इंडिया के बाहर जा सके, पढ़ के लौट के इंडिया में सर्व करने के लिए वो भी करे. जो भी करियर ऑप्शन अपना चूज़ करो, उस करियर ऑप्शन में पूरी जी जान लगाओ. 5 साल इतनी मेहनत करो कि 50 साल उसी मेहनत की खाओ. तो इसलिए बढ़िया. तो ये इंडिया का सेटअप है ऑफ द इकनॉमी. हमारे 2 नेबर हैं चाइना एंड पाकिस्तान. हम दोनों बहुत करीब साथ ही चले थे पर चाइना आगे निकल गया. तो हमारे छोटे छोटे MCQ पॉइंट क्वेश्चन, इसमें से MCQ बहुत आएंगे इस चैप्टर में से, 2-3 नंबर के तो आ ही जाएंगे. तो 5 ईयर प्लान्स में बताओ इंडिया का 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ. प्लानिंग कमीशन ने इसका आगाज़ किया था. चाइना का जस्ट हमारे 2 साल बाद हुआ था और हमारा जो नेबर है वो हमसे जस्ट 5 साल बाद हुआ था. तो तुम्हें तीनों का याद रखना है, 1951, 1953 एंड 1956. चाइना ने शुरू में पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी, हमने भी दी क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर में दमदारी नहीं थी, और पाकिस्तान ने भी दी. बट सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट प्रिंसिपल से चलने वाला हम तीनों में से कौन था? चाइना. और क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में इतनी बागडोर टाइट थी, इसलिए चाइना का डेवलपमेंट थोड़ा फास्टर हुआ. ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो 1975 और 80 तक तो सब फिर भी ठीक चल रहे थे, एक जैसे ही 2 लुच्चे पिटे. पर जो उसने छलांगे मारी है 1980 के बाद वो बहुत आगे थी. तो उसके बाद का ही हम पोर्शन पढ़ रहे हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स में तुम्हें मालूम है LPG कौन से साल में आया? 1991. ऐसे ही पाकिस्तान का हमसे थोड़ा पहले हो गया था 1988, और वो चाइना उसके भी 10 साल पहले हो गया था 1978. कैसे भी कनेक्ट करके तुमको ये फिगर्स याद रखने. अब चाइना पे आते हैं. चाइना वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं, अब तो पूरी तरह नहीं है, प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी थी. वर्ल्ड के सबसे बुजुर्ग लोग चाइना में पाए जाते हैं. वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉपुलेशन चाइना में पाई जाती है. 6 बिलियन पता नहीं कौन से तब से उनकी वो हैं प्रजातियाँ चली आ रही हैं. तो 1949 में जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था चाइना में वो क्या था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके चेयरमैन माओ, ये लोग कम्युनिस्ट तरीके से इन्होंने पूरी कंट्री को रन करा. और ये इनके 4 साल तुम्हें याद रखने हैं. 1949 जिसमें PRC का फॉर्मेशन हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. 1958 GLP, द ग्रेट प्रोलिफेरियन मूवमेंट, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. 1965 ये स्टूडेंट मूवमेंट था, प्रोलेटेरियन मूवमेंट. और 1953 जब उनके 5 ईयर प्लान्स चले. चारों याद रखना.
अलग अलग किसी ना किसी फॉर्म में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ चाइना की बात करते हैं। अपनी जो एशिया है उसके ईस्ट पोजीशन पे लोकेटेड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया तो रशिया और कनाडा में है, पर उसके बाद किसका है सबसे बड़ा एरिया? चाइना। ऑल्सो पॉपुलेशन वाइज वो फर्स्ट था, अभी हमने रिसेंटली उसको पछाड़ के नंबर 1 पे हम आ गए हैं कहीं तो नंबर 1 हो गए जल्दी। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक इन द ईस्ट। ये ज्योग्राफी तो आई थिंक तुम सभी को क्लियर है इसकी। एशिया के ईस्ट में है और इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक, इतना तो सभी लोगों को पता है। और बाकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ये थी, अब इंडिया है और इनकी पॉपुलेशन ओल्ड है और इंडिया की यंग है। देन पॉपुलेशन और लैंग्वेज वाइज ये सेकंड है, बस और कुछ इसमें याद रखने लायक नहीं है, ये याद रख सकते हो। 137 करोड़, हम कहाँ पर हैं? 142 करोड़ 142, और ये कहाँ है? 137 रफली। अब इकनॉमी वाइज आते हैं, तो सबसे पहले GLF द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। तो कौन मुझे बताएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था? तुम बताओ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था 1958? टेल मी। यस, फर्स्ट पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए कि चाइना भी हमारी तरह एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसको मॉडर्नाइज करने के प्रयास को ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लीप का मतलब छलांग मारना, सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसी का था। क्या हुआ था उसमें? ऐसे अगर कोई इंडस्ट्री खोलने जाता है तो बहुत कैपिटल, जगह, सब कुछ लगता है, पर अगर किसी के बैकयार्ड में छोटा सा गार्डन भी है तो उन्होंने कहा वहीं पर आप वो खोल लो, छोटा सा लघु उद्योग टाइप, कम्यून उसका नाम दिया गया। ठीक है, ठीक। तो ये सभी लोगों को इतनी बेसिक पता है। साल कौन सा है? 1958। और उसके अलावा इसमें बड़ी इंडस्ट्री पे फोकस किया या स्मॉल स्केल? गवर्नमेंट ने लोन देकर उनको हेल्प करी या उनको बैकयार्ड में ही मोटिवेट किया कि छोटे लेवल पे खोल लो? उसका नाम क्या था? कम्यून्स। उसके पहले वो कौन सी टाइप की इकोनॉमी थी? और इसके बाद क्योंकि घर घर में इंडस्ट्री खुलने लगी इसलिए वो वर्ल्ड लीडर बन गया इन मैन्युफैक्चरिंग। उनकी जैसी मैन्युफैक्चरिंग तो वाकई बहुत कम ही जगह हो पाती। हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, इंसान से लेकर हर चीज़, मतलब हर ही चीज़ कर लेते हैं वो। नकली चावल, नकली पत्ता गोभी हैं, हाँ, मतलब कुछ भी कर लेते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स, हरामियों में हरामी सबसे कम। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन मूवमेंट। ये ऐसा था कि रशिया इनके बाजू में ही थे, तो ये और रशिया स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते थे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में रशियंस यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, और उसके वहाँ पर वो लोग ऑब्वियसली कल्चर एंड एकेडमिक एक्सचेंजेस करते थे, पर फिर दोनों की बहस हो गई और ये प्रोग्राम बंद हो गया। तो बस तुमको याद रखना है 1966 से 76 ये 10 दशक ये चला। देन आया 1978 में रिफॉर्म्स। हमारे रिफॉर्म कब है? 1991। पाकिस्तान कब है? 1988। और इनके कब है? 10 साल पहले 1978। कैसे भी करके दिमाग लगा के तुम्हें सारे याद रखने। तो इसमें भी इनके यहाँ भी यही हुआ कि इनिशियल रिफॉर्म इन्होंने एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड में ट्राई किया और बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो कूद पड़े। इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने बहुत बहुत बढ़ावा दिया। तो अब इस पूरे में से ज़रा डेट्स याद कर लेते हैं। बताओ इन 4 डेट्स में जो हमने पढ़ी, बिना देखे बताओ। 1949 में क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज, सरकार, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1958 was a full form. It was a movement to convert agriculture into industry, modern industry, by opening up communes. 1965 is for Great Proletarian Movement. हालांकि वो 10 साल चला, 66 से 76, and 1953 is for their 5-year plans. तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए। प्रेसिडेंट माओ एंड इट्स अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कोई डाउट तो आई डोंट थिंक इसमें होगा। कोई ऐसा डाउट है मेजर? यस, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट जिगरी दोस्त भाई अपना पाकिस्तान। हम आज़ाद हुए हैं एक साथ 15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है, और 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है।
मोहम्मद अली जिन्ना जो वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने शर्त रखी थी गांधी जी के सामने कि मुझे इंडिपेंडेंट पोस्ट चाहिए, और इधर नेहरू जी, चचा नेहरू उनके पीछे लग लिए, तो उन दोनों के चक्कर में देश का बंटवारा हो गया। इसलिए जो पुराने लोग हैं वो इतना ज़्यादा अंदर से अपनी हिस्ट्री को देख के दुखी होते हैं, क्योंकि देश में जो हिंदू मुस्लिम झगड़ों का जो स्टार्टिंग हुआ वो वहीं से हुआ था कि दो लोगों को अपने अपनी कंट्री में नेता बनना था एरिया में, और उस चक्कर में विभाजन हो गया और सब गपड़ सपड़ हो गई। उसके पहले आराम से सब रहते थे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके कंट्री का नाम बना, मतलब इनकी जो उसका नाम बना रूलिंग दिस थिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक दिन पहले हमसे इनका डे है 14 अगस्त 1947। एक समय में पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, और वो उन्हीं को मिला था बंटवारे में, तो वो उतनी दूर से उसको मैनेज करते थे। बट 1971 में देयर वाज अ सिविल वॉर, जिसके कारण बांग्लादेश ने अपना अलग स्टेटस बना लिया और वो अलग कंट्री बन गया। इसके अलावा शुरू में कुछ साल तो हम और पाकिस्तान काफ़ी सिमिलर चले, बट उसके बाद अधिकतर वो मिलिट्री रूल में ही रहा और ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ यूजिंग मनी इन द रॉन्ग थिंग्स लाइक टेररिज्म। ज्योग्राफी की बात करें पाकिस्तान की, तो वो साउथ एशिया में, चाइना इज़ इन ईस्ट ऑफ एशिया और ये इज़ साउथ ऑफ एशिया, हमारे बिल्कुल बाजू में। और पॉपुलेशन वाइज तो ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इट इज़ 6th इन द वर्ल्ड। ग्रोथ रेट इसका बहुत कम है, मतलब ग्रोथ वैसी भी ग्रोथ कम है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.2% है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम ऐसा याद रख सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ इन इंडोनेशिया, और उसके बाद इट इज़ इन पाकिस्तान। उसके बाद बात करें इनकी इकनॉमी की, हमारी तरह इनकी बिल्कुल सेम पाथ था, इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी थी शुरू में, तो अच्छा चला इनका फ्रेमवर्क, बट उसके बाद इंटरनल दंगे एंड ये टेररिस्ट अटैक, और एक टाइम पर अमेरिका ने अपना जो सपोर्ट इनको दिया हुआ था वो विड्रॉ कर लिया। जब से अमेरिका ने सपोर्ट इनसे थोड़ा पीछे खींचा, तब से इनका पतन चालू हो गया। तो अपने को याद तो काफ़ी कुछ रखना पड़ेगा, तो मार्क करो, तुम लोगों के पास लिखा हुआ है ही। एक तो इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। चाइना और इसमें क्या अंतर था? चाइना सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बनी थी और ये मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद इनका भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसने कि एग्रीकल्चर को काफ़ी चेंज किया, ये अपने से सिमिलर है। देन 1970 में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री व नेशनलाइज एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्रीज। हमारे यहाँ कब हो गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1962। उस वक्त हमारे यहाँ पर पीसी महालनोबिस सर जो थे, उनके अंडर में हमारा वो गोल्डन 5 ईयर प्लान था, वो वाला 56 के जोन वाला। तो उस समय ही हमारा ये हो गया था। इन्होंने 1970 तक आते आते अपनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री फॉर्म करी। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है जो इनके बारे में कुछ है, कुछ बताने को नहीं है ज़्यादा। वाघा बॉर्डर सबको पता है। वाघा बॉर्डर में क्या है? थोड़ी देर के लिए वो डेली ऑपरेट होती है और लोग वहाँ से क्रॉस बॉर्डर जाते हैं। अब तीनों का कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अपन देख लेते हैं। 4 इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, 2 तुम लोग अच्छे से याद कर लेना, डेमोग्राफिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। डेमोग्राफिक पे आती हूँ बेटू। डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड सारे स्टैटिस्टिक्स। चलो, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ कुछ। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है? इंडिया। सेकंड कौन है? चाइना। हम कितने पे खड़े हैं? 142 करोड़। और ये कितने पे हैं? 137 के आसपास करोड़। ठीक है, अब ग्रोथ रेट, अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी, इलिटरेसी ये सब ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। हमारी फिर भी कम है, और चाइना की तो सबसे कम है बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने बहुत पहले से ही ये पॉलिसी रख ली थी कि एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा तो ही हम उसको गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे। सेकेंड बेबी अगर होता है तो हम आपको ये जो फ्री गैस और फ्री बिजली और इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये सब विड्रॉ कर लेंगे।
तो उसको स्ट्रिक्ट करके उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म पे चाइना को ले आए। तो उस समय तो उनको बहुत अच्छा लगा 10-20 साल, बट उसके चक्कर में उनकी पूरी पॉपुलेशन का जो टेक्सचर है ना वो सब ओल्ड ही ओल्ड हो गए, और यूथ उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया इज़ सो ग्रोइंग कंट्री। ओके, डेंसिटी नॉट नीडेड, सेक्स रेशो, मेल एंड फीमेल का रेशो, तो इंडिया में प्रति 1000 मेल 923 ब्रॉडली फीमेल है, चाइना में प्रति 1000 मेल 941 फीमेल्स हैं, एंड पाकिस्तान में 1000 में 947। ये वाला जो फिगर है लेटेस्ट, किसी के पास एनसीईआरटी का है? मेल फीमेल रेशो, सेक्स रेशो, मेल फीमेल रेशो, हाउ मेनी फीमेल्स वर्सेस 1000 मेल्स? 924 है। कौन सा वाला बेटा? इंडिया का। तो इसको 924 मार्क कर लो सब लोग। चाइना का? चाइना पाकिस्तान का करस्पॉन्डिंग 949 और 943। 949 एंड 943। हम फिर भी सबसे कम हैं प्रति 1000 मेल। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं बेटा, 924/1000, माने पर 1000 मेल्स 924 फीमेल्स हैं। बस इतना ही इनफ है, बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बेटा 949 किसका? हाँ चाइना का ना। हाँ बेटू, हाँ श्रद्धा, चाइना का 949 है ना, और पाकिस्तान का 943। सबसे हाईएस्ट मेल फीमेल रेशो की सबसे ज़्यादा फीमेल्स कहाँ हैं? दैट इज़ इन चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, एंड अपन में हाँ सबसे कम रेशो है, ख़राब रेशो है, बीइंग थोड़ा सा अभी भी प्रेफरेंस टुवर्ड्स मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें से तुम्हें बेटा पॉपुलेशन याद रखनी चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर द पॉपुलेशन, यू मस्ट रिमेंबर द दिस वाला फिगर सेक्स रेशो, एंड यू मस्ट रिमेंबर, बस इसमें से इतना ही करना है। बट ये तो उसमें रहेगा ही ना, टेबल तो केवल रहेगा, अपने को सिर्फ देखते ही नहीं, बीच में फिल इन द ब्लैंक भी आ गए थे। एनालिसिस करने वाली टेबल तो आ जाए तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, देख के बोल दो बस। बट बीच में जब जस्ट स्टार्ट हुआ था इंडियन इकोनॉमी, फिल इन द ब्लैंक्स पहली बार स्टार्ट किए थे, तो गेव दीज आंसर्स, बट वो उसमें ईजी फिगर आए थे, टफ फिगर्स नहीं आए थे। जैसे कि पॉपुलेशन कितनी, सबको पता ही 142 करोड़ है, ऐसे ईजी फिगर्स थे। चलो, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में 2 मार्क में लिखने को आए तो अपने को लिखना है। चाइना में कई तरह के उनके सब कहना चाहिए सेक्ट्स हैं, उसमें एक हैंस चाइनीज़ फैमिलीज़ हैं, इन लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, 1 चाइल्ड फैमिली। आप मान के चलिए 90% पॉपुलेशन ये हैंस चाइनीज़ कैटेगरी की ही हैं, जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है ना अलग अलग, वैसे। तो क्योंकि इन्होंने 1 चाइल्ड फैमिली को बहुत ज़्यादा सीरियसली फॉलो करा, उस वजह से इनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो गई। ऑल्सो बेटा, जब भी न्यू बॉर्न बेबीज़ कम रहते हैं तो जितने होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी बेटर मिल पाती है, मदर्स को भी हेल्थ फैसिलिटी बेटर मिल पाती है। तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब में 1 चाइल्ड पॉलिसी का बहुत रोल है। इससे पॉपुलेशन भी घटी है, जितने बच्चे हैं उनको बेहतर हेल्थ मिली है, और मोर्टेलिटी माने मरने का दर कम हुआ है बिकॉज ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी रूल। बेटा जितना तुम्हें समझ में आए उतना कर लेना, ऐसा कुछ रटने की पूरी नीड नहीं है। ओके, देन ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, सब किस किस के तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या हुआ, थोड़ा पेशेंस रखो, क्या कर रहे हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, चलो 8 पॉइंट्स है, सबके बारे में सोचेंगे। सबसे पहला है HDI। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ HDI? व्हाट डज इट शो? HDI जो है बेटा काफ़ी सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्यक्ति की हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबके बेसिस पे, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, सबके बेसिस पे निकला है। तो उसके हिसाब से ये लेटेस्ट फिगर है, अपन ने चेंज किए थे लास्ट क्लास में। इंडिया का इट इज़ 0.6, चाइना से बेहतर है,
0.7 एंड पाकिस्तान का हमसे कम है। तो 5, 6, 7 याद रख लेना, पाकिस्तान पीछे, हम बीच में, चाइना आगे। 0.5, 0.6, 0.7, हाँ या ना? सारे नहीं रटने, थोड़े से। रैंक इन वर्ल्ड, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे रैंक इन द वर्ल्ड, तो इंडिया की 130वीं है, चाइना सबसे आगे फैसिलिटीज़ में इसलिए 87 है, और पाकिस्तान हमसे भी ख़राब है तो 154 है। मैंने हर चीज़ में हम बीच में हैं जनरली दोनों के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, जीवित होने के बाद कितने वर्ष आप जियोगे, दैट्स कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया की 69, चाइना की 76 एंड पाकिस्तान की 67। जहाँ इंडियंस एंड पाकिस्तान ऑलमोस्ट देखो सिमिलर एज है, यू कैन सी चाइना की बहुत ज़्यादा है। वाई? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग से उनके जो टीकाकरण से लेके ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल्स, ये सब कारण से इट इज़ बेटर। शुरू में बच्चा जितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, उसकी लाइफ आगे उतनी लॉन्गेविटी रहती है। जीडीपी नो नीड टू लर्न, बट जाहिर सी बात है सबसे हाई जीडीपी किसकी है? चाइना। हमसे ऑलमोस्ट डबल है। हम अगर 6000 पे हैं तो 16000 पे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 5th पॉइंट तुम याद कर सकते हो बेटा, 5th याद कर सकते हो बस, और ये वाला याद कर सकते हो टाइम। बिलो पॉवर्टी लाइन दुनिया में क्या है पता नहीं, इंडिया में कितना याद रखना है? 22%, 22%। इंडिया में तुम्हें 22% याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब बच्चा, द न्यूबॉर्न बेबी, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। तो डिलीवरी के टाइम कितने लोगों की डेथ हो जाती है वो इसमें आते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया की हालत है 30%, पाकिस्तान की 57, ऑलमोस्ट क्लोज टू 60%, और चाइना में 7.4 बच्चे ही होते हैं। होंगे तो मरेंगे, होंगे तो मरेंगे ना। हमारे यहाँ होते ज़्यादा हैं तो मरते भी धोखे में। अबे हंसकर है यार, यही सच्चाई है देश की, क्या करें। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ड्यूरिंग द बर्थ गिविंग प्रोसेस कितनी फीमेल्स दम तोड़ देती हैं, दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये इंडिया में पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। पहले तो 250 था, और मतलब नहीं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 250 था, बहुत ही ख़राब था। तो अभी फ़िलहाल कितना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? 133, 29, 140। व्हाट इज़, हु इज़ 143 किसका है? 133 इंडिया का। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? डिलीवरी के दौरान 1000 महिलाओं का अगर आप सैंपल लेते हैं तो उसमें से 133 की डेथ हो जाती है, ह्यूज नंबर। एंड चाइना 29, जस्ट लुक एट इट, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। एंड पाकिस्तान हमारे आसपास ही चलता है सब फिगर्स में, 140। देन परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही समझ लो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन में कौन है? क्योंकि उनकी हेल्थ फैसिलिटी बेटर है और लोग कम है, तो उतनी फैसिलिटी उतने लोगों में बढ़ती है तो इजीली सबके काम आती है। अपने आप फैसिलिटी कम है और पॉपुलेशन डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो पर पर्सन हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम आती है हाथ में। तो ये ऐसा लिखने को तो डायरेक्ट आएगा नहीं बेटू, कंपैरिजन के लिए आएगा, बट कुछ फिगर्स, एक सेंस होना चाहिए ना कि इस चीज़ में हम बेटर हैं, इसमें नहीं है, इसलिए ये लिखवाया, मतलब डिस्कस किया। अच्छा बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शब्द का मतलब क्या है? आफ्टर स्टिल बर्थ और अलाइव बर्थ, जिंदा होने के बाद कितने दिन जिएगा व्यक्ति, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने रुपए बोल रही हूँ, कितने पर पर्सन निकलता है? 1000, ये सब 1000 पे निकलते हैं। अब ये सेक्टोरल इंडिकेटर्स तो मुझे लगता नहीं है इतने इम्पॉर्टेंट हैं, फिर भी अपन ने पहले लिखे थे तो एक बार गो थ्रू कर लो। लास्ट चैप्टर है, ज़्यादा फिगर्स का लोड मत लो, बट प्लीज़ तुम लोग वो देखते हो कि नहीं, कभी कभी इम्पॉर्टेंट है, वो काम आती होगी। मुझे लगता है जिनको चैप्टर बिल्कुल याद नहीं आ रहा उन्हें तो कुछ याद आती होगा। चलो, जीडीपी किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को कहते हैं।
तो हमारी इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें काफ़ी चेंज आया। आज़ादी के टाइम क्या था, मोटा मोटी 50-25-25, हाँ या ना। बाद में जा के क्या हो गया, जीडीपी में एग्रीकल्चर का 16, इंडस्ट्री का 20 और सर्विस सेक्टर का 50। उल्टा ही हो गया बिल्कुल। पहले था क्या 50-25-25, अब क्या है, इट इज़ 16-30 एंड ऑलमोस्ट 55। इसको याद कर लो, सिर्फ फर्स्ट वाला, जस्ट लर्न दिस फर्स्ट वन, लिख लो, उसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सो ये तुम्हें क्या क्या इसमें से याद करने हैं, तुम्हें याद करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो मैं तुम्हें बताऊं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद कर लोगे, इंडिया के लोग कितने वर्ष जीते जिंदा रह के, और चाइना के 76 और पाकिस्तान के, हम सबसे ख़राब कंडीशन पाकिस्तान की है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मैंने रटने उगाए 5, 6, 7। सबसे नीचे कौन है, पाकिस्तान, बीच में हमें, ऊपर कौन है, चाइना, 0.5, 0.6, 0.7। इसको याद रख लेना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फिर से बता दो, सबसे ख़राब किसका है, 57/1000। और मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट हाँ 140 पर लाख, मैंने 1000 बोल दिया गलती से, नहीं, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट इज़ पर लाख एंड चाइल्ड बर्थ इज़ पर 1000। मेरे बोलने में जल्दी में बोल दिया होगा, बस ठीक है, 8 पॉइंट इज़ नॉट नीडेड। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 22%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की मोटा मोटी 69-70 ईयर्स जी लेते हैं अपने यहाँ के लोग। और रैंक इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130। कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। अच्छा बताओ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमने इम्प्रूव किया है कि हालत बिगड़ी है? इम्प्रूव किया है। पहले आज़ादी के टाइम तो बहुत ही ख़राब हालत थी हमारी। बस इसमें से और क्या ही बोलूँ, और क्या आएगा। नहीं, ये तो ऐसे फिगर याद रखने की नीड है नहीं, तो सब हो जाएगा। इसको तो सारे ही फिगर्स चेंज हो गए थे सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के। तुम लोगों ने ऐसे जैसे पूरा एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, पूरा एक्सप्लेन करने को, तो जो अभी अपन ने अलग अलग पढ़ा चाइना का, वो तुम लिख पाओगे? पाकिस्तान का तो अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है, बट चाइना का प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म, रिफॉर्म का ईयर है 1978, तो प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म हो सकता है वो कभी पूछ लें। ऐसे बिना आंसर देखे ही बताओ, 1 चाइल्ड नॉर्म किसका था? हम तीनों में से लो फर्टिलिटी, सबसे कम बर्थ ऑफ चाइल्ड, सबसे कम कहाँ है? उसके बाद पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट कौन है? सेकंड कौन है? चाइना। हाँ, अभी 1978 के रिफॉर्म किसके थे? चाइना। 88 के किसके थे? पाकिस्तान। 1991 किसके थे? तो तुम लोग कर लोगे यार, आंसर तो ठीक ठाक ही पढ़ रहे हो। नहीं ठीक है ना। डीमोनेटाइजेशन की डेट याद है ना सबको? और ये 500,000 के नोट तो याद ही हैं। और अपने ये जीएसटी की डेट 1 जुलाई 2017। पहले क्या हुआ था झटका? डीमोनेटाइजेशन। और दूसरा झटका झटके पे झटके दे रही सरकार। तुम लोग आंसर राइटिंग की इस पॉलिसी पे बिल्कुल क्लियर होना कि मेन पॉइंट को आपको ऐसे बॉक्स में लिखना है। हर आंसर में कितनी लाइंस लिखनी है और उसके बीच में जगह भी छोड़नी है। और आंसर आए चाहे नहीं आए, आपको अपने सेल्फ वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। जो लोग बहुत हिचकते हैं और बहुत डरते हैं
कि हम पता नहीं सही लिख पाएंगे कि नहीं सही लिख पाएंगे कि नहीं, पता चल रहा है कि वो कुछ भी नहीं लिख पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।